खबर व नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबर व नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के तारीख़ी गांव बीनापारा में, और हमारे साथ खबर व नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक इल्मी शख्सियत मास्टर अबू सुफियान साहब बीनापारा, जिन्होंने तालीम के मैदान में एक नुमाया खिदमत अंजाम दिया है। और आयशा सिद्दीक़ा दिलबनात बीनापारा के आप नाज़िम आला हैं, मैनेजर हैं। मास्टर अबू सुफियान साहब, लोकसभा इलेक्शन 2024 से चल रहा है। इस चुनाव को लेकर, इस इलेक्शन को लेकर आपके क्या तासुरात हैं, और लोग आवाम कैसे उम्मीदवार का इंतखाब करें, कैसे उम्मीदवार चुनें? वक्त तो मेरी समझ से बहुत बहुत इंतहाई दर्जे नाजुक हो चुका है इलेक्शन के एतबार से। जहाँ तक बहुत मुहतात होकर, बहुत सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है। वैसे तो अब इलेक्शन में कम से कम ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि भाई आदमी वो हो जो हमारे मसाइल से जिसको दिलचस्पी हो, जानकारी हो, और जो बाहर से लोग आए जो 2-4 साल के बाद कहीं शक्ल दिखाते हैं, वो लोग टिकट पाते हैं और आके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, कम से कम ऐसे लोग हों जिनको मकामी मसाइल की दिलचस्पी हो, जानकारी हो, और उसको हल करने की कोशिश करते हों। ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए, उन्हें मुंतखब होना चाहिए। हम देखते हैं कि इलेक्शन में ज़ात, बिरादरी और मज़हब की सियासत खूब होती है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल होते हैं आवाम के, वो फरामोश कर दिए जाते हैं। वो आवाम वो उम्मीदवार भूल जाते हैं, उन मसाइल को नहीं उठाते हैं, और आवाम की जो ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है, उसको भूल जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कहें? सही बात यह है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोग ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल किसी भी तरह हवा नहीं होना चाहिए। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई मसाइल की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में लड़ाई अमीर गरीब की होनी चाहिए। मज़हब की, बिरादरी की, ज़ात पात की लड़ाई फजूल है, और ये ऐसे लोग करते हैं जो फाउल गेम खेल रहे हैं, अवाम के साथ धोखा दे रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल हिमायत नहीं की जानी चाहिए। तो क्या ज़ात, बिरादरी या मज़हब की बुनियाद पर वोट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मज़हब की और ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर कभी नहीं इलेक्शन होना चाहिए, और मैंने तो हमेशा इसका ख्याल रखा। आप जानते हो कि कभी मैं मसूद साहब का बहुत ख़ास था, तो किसी ज़माने में जब कोई काम नहीं देखा, कोई दिलचस्पी नहीं देखी, तो उनके खिलाफ भी मैं रहा। मालूम है ना, वजह ये है कि बस काम के लिए हम आपको चुनते हैं। वैसे मोहब्बत अपनी अलग बात है, रिश्ता नाता अलग बात है, बरादरी अलग बात है, लेकिन आपको चुना जाता है यहाँ के अवामी जो मसाइल हैं उनको देखेंगे, उनको हल करेंगे, उनमें आसानी पैदा करेंगे। अवाम या खवास जिसकी भी जो ज़रूरत हो, उसमें जिस लायक है आप उसकी मदद करेंगे। और अगर आदमी इस नेचर का, इस जहन का नहीं है, तो उसे मुंतखब नहीं होना चाहिए। ये मुल्क का बहुत बड़ा चुनाव है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई है। एक अहम चुनाव है, एक बड़ा मुश्किल चुनाव है। और क्या तारीख देखेगा ये चुनाव? क्योंकि मेरी रीडिंग तो ये है कि अवाम बिल्कुल ख़िलाफ़ है गवर्नमेंट के, हमारी मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ है, उसे तकलीफ़ है, नाराज़ हैं। लेकिन मसाइल का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि रिज़ल्ट कुछ का कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि फिर भी ये सरकार कमज़ोर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐन मुमकिन है कि ये लोग हमेशा के लिए ज़वाल पजीर हो जाए। सवाल ये है कि मज़हब के नाम पर हमारा कौन सा काम होने वाला है? हमारा जो भी काम होगा आइन और संविधान की बुनियाद पर होगा ना। आइन और संविधान का जो समर्थन करता हो उसको तक किया जाना चाहिए। मज़हब की बुनियाद पर हमारा कोई मसला हल होने वाला नहीं। क्या आपको लग रहा है हमारे साहब कि मजहबी जो जुनून होता है, जो धार्मिक जो जुनून होता है, ये जुनून सबसे ज़्यादा मुल्क और समाज को नुकसान पहुँचाए? बेशक इसमें अगर जुनून की शक्ल अख्तियार कर लिया धर्म ने, मज़हब ने कहीं भी, तो वो नुकसान ही करेगा, बर्बादी करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप देख लीजिए किसी भी मजहबी ग्रुप समूह को देखिए, लोग क्या, मजहबी लोग भी क्या ईमानदारी से काम आवाम के साथ रखते हैं मामला। बहरहाल उस पर बहुत तफसील से बात करने का मौका नहीं है।
बात सिर्फ इतना है कि इस इलेक्शन में मजहब और धर्म और जात पात की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं किया जा रहा। ये थे मास्टर अबू सुफियान साहब बीनापारा, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे मसाइल पर, बहुत सारे मामलात पर और बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।